कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बे को, जिसे यहाँ पे लू शैंग गिरा देता है और इससे पूछता है कि बे वहीं पे रुक जाओ, तुम यहाँ पे मार्शल सेन बनने की क्वालिटी पोजेस करते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं करूंगा, जिस वजह से वो तुम्हारे डाउ हार्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। ये कहते कि सच में, ये कहते कि हाँ मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे रेल्म तक पहुंच सको। पर असल में तो ये बात होती है कि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका जो टारगेट होता है वो यहाँ पे जो कास्टर है उसे कमजोर होना चाहिए, और अगर कास्टर कमजोर हुआ तो ये टेक्निक भी यहाँ पे फेल हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे जो डीमंस है वो यहाँ पे उसके कास्टर से ही लड़ने लग जाएंगे। और इस तकनीक के ऊपर भी एक सुपीरियर तकनीक है जिसे हेवनली ओथ कहा जाता है, जिसमें रेल्म्स मैटर नहीं करते, परंतु इसमें दोनों पार्टीज का एग्री करना जरूरी है। अगर कोई भी यहाँ पे इनकार कर देता है तो ये हेवनली ओथ टूट जाएगा। दरअसल इस बारे में कि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और हेवनली ओथ के बारे में इसके सिस्टम ने बताया होता है। ये फिर सोचता है कि अगर मुझे बैंग जंगशी को लॉयल बनाना है तो मुझे उसे हेवनली ओथ खिलाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक बार वैनिश हो सकती है, जैसे यहाँ पे कास्टर थोड़ा कमजोर पड़ जाए तो यही बढ़िया रहेगा। ये फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे रेल्म तक पहुंच सको, पर उसके बदले में तुम्हें हेवनली ओथ को लेना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के सभी लड़के इसकी तारीफ करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि बैंग जंगशी जितनी भी कोशिश कर ले वो मास्टर के कभी भी रेल्म तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो मार्शल सेन तक पहुंच भी गया तब तक मास्टर यहाँ पे मार्शल एम्पर रेल्म तक पहुंच जाएंगे। वही बे सोच रहा होता है कि हेवनली ओथ खाने के बाद मैं यहाँ पे इसे वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो इसे खा लेता है वो इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो इसे तोड़ता है उसे यहाँ पे स्पिरिचुअल और फिजिकली एनाहिलेशन का सामना करना पड़ता है। पर कम से कम ये जो लोग हैं ये डेमोनिक में तो नहीं बदलेंगे, कम से कम ये अपनी कल्टीवेशन तो कंप्लीट कर पाएंगे, और उसी के साथ मैं यहाँ पे वुआन सेक्ट को भी बचा लूंगा। ये फिर इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं बैंग जंगशी यहाँ पे स्वेर लेता हूँ कि मैं आज से डीमन लॉर्ड को अपने आप को सबमिट करता हूँ, और अगर मैंने हेवनली ओथ को यहाँ पे वायलेट किया तो मेरे ऊपर हेवनली थंडर गिर जाए, जिसके बाद मैं राग बन जाऊंगा। पर यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं होता, तो लोंगशुआन इसे पूछती कि आखिरकार ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर लॉजिकली बात करें तो यहाँ पे हमें हेवन और अर्थ की यहाँ पे अपीयरेंस देखने चाहिए। तभी यहाँ पे लुएंग सोचता है कि पुराना डीमन लॉर्ड तो मारा जा चुका है और मैं तो बस डीमन लॉर्ड होने का प्रिटेंड करता हूँ। ये फिर से कहता है कि मेरा असली नाम लो, मेरा असली नाम लू हैंग है। इसका असली नाम सुन के शीकवान कहती कि तो मास्टर का असली नाम लू हैंग है। ये कहती कि तुम्हें ये भी नहीं पता, लगता है मेरे अलावा मास्टर को कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता। तभी लोंगशुआन इसे कहती कि तुम बस सब कुछ जानने का प्रिटेंड कर रही हो। ये इसे कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद ये दोबारा से हेवनली ओथ को लेता है और इस बार ये चीज कामयाब हो जाती है, और ऊपर से इसके ऊपर यहाँ पे हेवनली ओथ गिरती है, जिसके बाद ये चीज पूरी हो जाती है। और ये देख के लुएंग सोचता है कि अब जब मुझे मार्शल किंग प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब अब मेरे पास अल्टीमेट मार्शल किंग एक्सपीरियंस कार्ड है। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि उसने यहाँ पे एक हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ उसने मार्शल किंग पावर हाउस को भी हरा दिया है, जिस वजह से रिवॉर्ड के तौर पर उसे यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और अब शॉप ओपन हो चुकी है। ये चीज को समझ नहीं पाता, तब यहाँ पे एक और चीज को देखता है जो कि होती है लॉयल्टी चेकिंग मोड। ये चीज को ऑन कर देता है और इसे पता चलता है कि एक अपने चाहने वाले या फिर अपने डिसिप्लिन में से किसी को छूता है तो उसे उसकी लॉयल्टी पता चल जाएगी, और ये इसका यूज बे के ऊपर करने की कोशिश करता है, और इसे पता चलता है कि बे इसके लिए पूरी तरह ईमानदार है। तभी यहाँ पे लोंगशुआन इसे कहती है कि मास्टर आपने अपने नए डिसिप्लिन को तो फेवर दे दिया, पर आप हमें क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे जिनयाओ कहती कि हाँ मास्टर, आप अब अडल्ट बन चुके हैं और ये मास्टर की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए कि अडल्ट होना क्या होता है। ये सब फिर से चिपकने लग जाते हैं। ये फिर सोचता है कि सिस्टम भी तो यही चाहता है कि मैं इनके साथ कांटेक्ट में आऊं और इनके बारे में जान सकूं। तभी लोंगशुआन इसे कहती है कि कहीं मास्टर दूसरे टाइप के रिलेशनशिप को तो प्रेफर नहीं करते क्या। इसकी ये बात सुनकर लुएंग सोचता है कि इससे पहले मेरा मार्शल सेन का एक्सपीरियंस कार्ड का एक्सपायर हो जाए मैं इन दोनों को सबक सिखा के रहूंगा। ये दोनों फिर उसे कहते कि मास्टर के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी ये इन दोनों के सर पे जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि बेवकूफ जैसे बात करना बंद करो। उतने में भाई जिनयाओ कहती कि तुम दोनों को मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता, असल में तो मास्टर यहाँ पे बायोसेक्सुअल है। इसकी ये बात सुन के दोबारा से इसके सर पे मारता और कहता है कि बेवकूफ जैसे बात करना बंद करो, मुझे कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। पर इन तीनों को छूने की वजह से पता चल चुका होता है कि ये तीनों इसके लिए काफी ज्यादा ईमानदार है। ये फिर इन तीनों को कहता है कि तुम तीनों को यहाँ पे 4th और 5th डिसिप्लिन से कुछ सीखना चाहिए, वो कितने तमीज से रहते हैं। ये दोनों फिर यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। तो ये कहता है कि देखा ये दोनों कितना ज्यादा रिलायबल है। पर ये मन में कह रहा होता है कि घंटा रिलायबल, ये दोनों मेरे लिए यहाँ पे ओपिनियन रखती है। ये फिर यहाँ पे मोटियन की मेमोरी देखने लग जाता है, जहाँ पे इसे पता चलता है कि जो रू शियांग होती है उसे यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे इनके सेक्ट को ज्वाइन करवा गया है, और वहीं पे जो यारान है उसे यहाँ पे स्कीम में उसने फंसाया था। ये देख के सोचता है कि लगता है भविष्य में मुझे इन दोनों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों काफी ट्रबल मेकर है। हमें फिर टियानफेंग किंगडम इंपीरियल सिटी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे लू हैंग की खबर फैल चुकी होती है कि वो मार्शल सेंथ रेल में पहुंच चुका है और उसने बैटल में बे को हरा दिया है, और इसी के साथ दुनिया में भी
फैल चुके होते हैं उसकी बातें, और इसके बारे में यहाँ पे सॉर्वेज ऑफ टेनफैंग को भी पता चल चुका होता है। इसका नाम लू शुआन होता है, जो कि अपने जनरल गू चौनान को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करके डीमन गॉड टेम्पल के वहाँ पे जाओ और वहाँ पे इन पर्सन मोटियान से मिलो और उसे यहाँ पे बताओ कि हमारे नेशन उससे हमेशा यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है, और हो सके तो उसे यहाँ पे कैपिटल में इनवाइट करने की कोशिश करना। गू से कहते कि आप चिंता मत करिए, आपका सर्वेंट ये मिशन को पूरी तरह कंप्लीट करके रहेगा। हमें फिर डीमन गॉड माउंटेन टेम्पल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इसे कांग्रेट्स कर रहे होते हैं और उसी के साथ ये सब यहाँ पे ड्रिंक करने लग जाते हैं। वही लुएंग की तीनों डिसिप्लिन उसके पास होती है, जो कि उसे कह रही होती है कि मास्टर आप ड्रिंक करिए। यहाँ पे दिया उसे कहती कि मास्टर 2 शॉट और मारिए ताकि आप ड्रंक हो जाओ। दरअसल इसके इरादे कुछ अलग ही होते हैं, एक बार अगर ये ड्रंक हो गया तो ये इसके साथ कुछ भी कर सकती है। वहीं पे लुंग शंग यहाँ सोच रही होती है कि मास्टर आज हम में से किसी एक को चुनेंगे तो मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और ये भी यहाँ पे इसे ड्रिंक पिलाने लग जाती है। तभी शीकवान इसके पाँव के नीचे आ जाती है, जो देख के ये थोड़ा हैरान हो जाता है। ये इसे कहती कि मास्टर चलिए आज हम सब यहाँ पे फन करते हैं। ये सोच रही होती है कि अगर एक बार ये मास्टर के साथ ड्यूल कल्टीवेशन कर ले तो इसकी रात सुनहरी हो जाएगी। पर लुहेंग किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि अगर वो एक बार ड्रिंक हो गया तो वो एक्सीडेंटली यहाँ पे दोनों मार्शल सेंध का एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर लेगा। ये फिर इन तीनों को कहता है कि तुम सब काफी ज्यादा हॉर्नी हो रही हो, तुम सबको शांत होने की जरूरत है, और लॉन्ग शॉन मैं काफी थका हुआ हूँ, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक गाइड कर सकती हो क्या? इसकी बात सुन के लॉन्ग शॉन सोचती कि लगता है मास्टर ने इसे ही चुना है और बाकी दोनों को उसने ठुकरा दिया है, और वही भी वो दोनों काफी ज्यादा जेलस होती है इससे। लू शॉन फिर लू हैंग को उसके रूम के यहाँ पे ले आती है और इसे कहती कि मास्टर आज रात मून काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो आज हम भी कुछ क्यों नहीं करते हैं? तभी इसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि स्टॉक बिल्स के रिसोर्सेस कितने हमारे डीमन टेम्पल के यहाँ पे? दरअसल लू हैंग लॉन्ग शॉन को सिर्फ इसलिए यहाँ पे लाया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार सेलेस्टियल चेंबर कहाँ पे है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे लाया था। वो इसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। लॉन्ग शॉन फिर से कहती कि वो यहाँ पे चेक करने के लिए जा रही है, तब तक मास्टर यहीं पे वेट करे तो ही अच्छा रहेगा, और ये यहाँ से चली जाती है। वही लू हैंग अपने सिस्टम में देखता है जहाँ पे इसके सिस्टम में से बता रहा होता है कि प्लीज हो से कैटेगरी को चुनिए जो कि वो यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहता है। यहाँ पे सेलेस्टियल ट्रेजर होता है, सुप्रीम ट्रेजर, और उसके अलावा भी अलग अलग ट्रेजर होते हैं, जो देख के ये काफी हैरान होता है। लुएंग फिर अपने सिस्टम को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मुझे विजडम प्रूव करो, मुझे सबसे बढ़िया सूटेबल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन टेक्निक रिकमेंड करो। तो यहाँ पे इसके सिस्टम इसे इंतजार करने के लिए कहता है। सिस्टम फिर इसे बताता है कि हेवनली पैथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये ह्यूमन बॉडी को मीडियम की तरह लेता है ताकि वो हेवन और अर्थ की पावर को कल्टीवेट कर सके, और इसमें एक्यूपेंचर पॉइंट्स का यूज किया जाता है। ह्यूमन बॉडी एक सप्लीमेंट की तरह होती है यहाँ पे, और यही सबसे ज्यादा सूटेबल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि आम लोगों को सूट करता है, जो कि यहाँ पे मार्शल कल्टीवेशन शुरू करना चाहते हैं। ये से कहता है कि ये सब तो ठीक है पर इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, ये मुझसे 10,000 मांग रहा है जबकि मेरे पास तो सिर्फ 1500 ही पॉइंट्स है। तभी यहाँ पे लॉन्ग शॉन आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मास्टर मैं सभी चीजों की यहाँ पे लिस्ट लेके आ चुकी हूँ, आप इसे रिव्यू कर सकते हो। और उस लिस्ट को देख के लुहेंग सोचता है कि अगर मोटेन की मेमोरी के हिसाब से चले तो इसके अंदर काफी ताकतवर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा आप इसके अंदर का कंटेंट जान सकते हो, पर मैं तो अभी मार्शल आर्टिस्ट बना ही नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से लूंगा? तभी यहाँ पे ऐसे पूछती कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये ऐसे कहता कि कुछ नहीं, ये मेरे पास छोड़ दो, अब तुम वापस जा सकते हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये ऐसे कहती कि मास्टर आपने मुझे आज काफी ताकतवर चीजें दिखाई है और इसी वजह से आप काफी थक चुके होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे मसाज देना चाहती हूँ, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे मास्टर? क्या आप शोल्डर मसाज लेना चाहोगे? ये इस चीज के लिए हाँ कर देता है, और जब ये इसे शोल्डर मसाज देती है तो इसे काफी अच्छा लगता है, ये काफी कंफर्टेबल हो जाता है। पर लू शॉन यहाँ पे धीरे धीरे अपने हाथ को इसके सीने में ले जाती है और इसे सड्यूस करने लग जाती है, जिस वजह से लू हैंग भी यहाँ पे सड्यूस हो जाता है और उसे यहाँ पे बेड पे लेटा देता है। लू शॉन इसे कहती है कि मास्टर मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। तभी लू हैंग को होश आता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो ये सब कर क्या रहा है। वो इसे कहता है कि ठीक है आज का दिन काफी हुआ, आप तुम वापस जा सकते हो, मैं दोबारा से यहाँ पे सेक्युलूजन में एंटर कर रहा हूँ, तो सबको बता देना कि कोई भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। ये फिर से यहाँ पे माफी मांग के यहाँ से चले जाती है। वही ये सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी हाल में अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ताकतवर बनना पड़ेगा, वरना ये डीमन गर्ल्स मुझे यहाँ पे खा जाएगी। हमें फिर डीमन माउंटेन टाइमन पैलेस के यहाँ फ्यूयू बाउथ हाउस के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लू हैंग को
जो कि हमें बताता है कि अगर किसी को कल्टीवेट करना है तो उसे एक पैथ से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। और ये चीज कंप्लीट करने के लिए एक बंदे के पास यामा गोल्डन प्रोथ होना चाहिए ताकि वो फिजिकल बॉडी को यहाँ पे टेम्पर कर सके। और उसी के साथ इसमें काफी सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिसमें हेवनली ताकतों का भी यूज होता है। नॉर्मली यहाँ पे लॉन्गशॉन को मैंने भेजा था इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए और यामा गोल्डन प्रोथ को इकट्ठा करने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सारे ट्रेजर को लेने के लिए वो पूरे एक सेक्ट को ही तबाह कर देगी। और ये सब लॉन्गशॉन ने सिर्फ इसलिए किया ताकि यहाँ पे लू हैंग उसे यहाँ पे प्रेज करे। ये सोचता है कि ये सारे फीमेल डिसिप्लिन एक बैंडिट्स के अलावा कुछ नहीं है। तभी इसका सिस्टम इसे एक मैसेज देता है जिसे पढ़ के ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे मेरिट पॉइंट यहाँ पे माइनस नेगेटिव पे पहुंच गया, वो भी 1000%। ये कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। लॉन्ग हैंग फिर सोचता है कि लगता है लॉन्गशॉन ने जो किया ये सब उसी की वजह से होगा। अगर यहाँ पे उस ओल्ड मैन की मेमोरी देखे तो ये सारी फीमेल डिसिप्लिन को लोगों को मारने से इतना ज्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि उनका डीमन लॉर्ड भी ऐसे ही किया करता था। वो इन्हें कहता था कि अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगी तो बच जाओगी, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम दूसरी वाले पार्टी को ज्वाइन करके मर सकते हो, ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। लुएंग फिर कहता कि बेशक सिस्टम ने मुझे कोई मिशन ना दिया हो पर मैं इन लोगों को यहाँ पे किसी को भी डायरेक्टली मारने नहीं दे सकता। और ये चीज अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी कि मैं इन्हें डिस्कवर करने नहीं दे सकता कि मैं एक फेक डीमन लॉर्ड हूँ। और इसी वजह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, मैं अपने आप को एक्सपोज होने नहीं दे सकता। और जैसे ये पानी के अंदर उतरता है तो इसे यहाँ पे दर्द होने लग जाता है क्योंकि पानी काफी ज्यादा गर्म होता है। पर कुछ देर के बाद ये इसे एंडोर करने लग जाता है और हमें बताता है कि मोटियन की मेमोरी में मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा था कि डिवाइन प्रेजर में एंडलेस इविल स्पिरिट्स को यहाँ पे सप्रेस किया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए होते हैं। उन लोगों को किंग यामा के गोल्डन ब्रोथ के अंदर बॉईल किया जाता है। और सबसे पहला स्टेप यही है कि आप हेवेंस को यहाँ पे दाव में ट्रांसफॉर्म कर लो। उसके बाद यहाँ अपनी बॉडी को यामा के गोल्डन ब्रोथ में यहाँ पे रिफाइन करो। पर इसके दौरान आपके शरीर में जो दर्द होता है वो इनकम्पेरेबल है। कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए होते हैं और वो चीज को प्रैक्टिस करता है तो वो कल्टीवेशन के दौरान ही यहाँ पे मारा जाता है। और शायद इसी वजह से उस ओल्ड मैन मोटियन की भी इसी वजह से डेथ हुई होगी। हम फिर देखते हैं कि लू हैंग यहाँ बाउथ हाउस में काफी घंटों तक रहता है ताकि वो ब्रेक थ्रू कर जाए और वो फर्स्ट रैंप से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। पर कुछ देर के बाद ये अपने लिमिट तक पहुंच जाता है और बाहर आ जाता है। पर बाहर आने के बाद इसे एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि जो भी फीमेल डिसिप्लिन यहाँ पे जो भी बुरी हरकतें करेंगी उसका सीधा असर इसके सिस्टम पे पड़ेगा। पर ये बाहर आने के बाद काफी अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि ये फिजिकली काफी फिट हो चुका होता है। इसके बोन और मसल काफी ताकतवर बन चुके होते हैं। ये फिर यहाँ से बाहर चले जाता है ताकि वो आराम कर सके। पर कुछ घंटों के आराम के बाद ये दोबारा से यामा गोल्डन ब्रोथ के अंदर घुसता है ताकि ये अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। पर इस वजह से ये काफी ज्यादा थक चुका होता है। तब यहाँ पे लॉन्गशॉन इसके कहने के अनुसार यहाँ पे प्रीमियम ब्लड गैंगशन इसके लिए ला चुकी होती है। ये इसे कहता है कि तुम उसे साइड में रख सकती हो और यहाँ से जा सकती हो। दरअसल ये जब भी यहाँ पे बेहोशी के कगार पे होता है वो इसे पी लेता है ताकि इसकी बॉडी को अच्छे हेल्दी रख सके। फिर ये दोबारा से उस बाथटब के अंदर जाता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। और हमें 2 दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ ये काफी ज्यादा थक चुका होता है। पर कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि लू हैंग ने बाथ हाउस के अंदर ये मार्शल मास्टर रैम से ब्रेक थ्रू कर लिया है। हमें फिर यहाँ पे डीमन पैलेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लू हैंग इन सबको कहता है कि मैं एक बड़ी चीज यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ। भविष्य में हमारा सेक्ट और ज्यादा बड़ा होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पे काफी बड़ी चीजें अचीव करेंगे। और इसी वजह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ पे बुरी चीजें करना बंद कर दो। दूसरों को बिना वजह के तुम्हें मारना अलाउड नहीं है। ये सुन के ये सब हैरान हो जाते हैं। पर लू हैंग इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले उसके लिए एविडेंस जोड़ने पड़ेंगे और एक रीजनेबल आंसर देना पड़ेगा। ये फिर सबको कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब सबको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। पर इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता तो ये सोचता है कि लगता है मैं इम्पेशंस होके बात कर रहा था, अब लगता है इनको मेरे ऊपर शक हो गया और ये लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे। तभी यहाँ पे जियाओ से कहते कि मास्टर आपका प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, आप हमें यहाँ पे पीछे रह के गाइड करना चाहते हो ताकि हम अपने सेक्ट को बड़ा कर सके। आप सचमुच काफी इंटेलिजेंट हो कि आपकी बात भी हमें समझ में आई। ये से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी यहाँ पे शीकवान इसे पूछती है कि अच्छा इंसान होना क्या होता है। इसकी ये बात सुन के लुएंग सोचता है कि उस ओल्ड मैन ने इन लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि ये लोग यही भूल चुके हैं कि एक अच्छा इंसान होना क्या होता है। ये फिर से बताता है कि बुरा और अच्छा सिर्फ एक सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम यहाँ पे तमीज से रहो और दूसरों की मदद करो और यहाँ पे कमजोर को एक ताकतवर इंसान से बचाओ तो तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगी। लॉन्गचंग इसे कहती कि मास्टर आप ये कहना चाहते हो ना कि अगर हम अपने से ताकतवर लोगों को हरा दे और दुनिया में डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दे तो एक अच्छी चीज कहलाएगी। ये से कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कल तुम यहाँ पे
माउंटेन के विलेज के वहाँ पे जाओगे, जहाँ पे तुम यहाँ पे उनके कॉप्स और हार्वेस्टिंग में मदद करोगे और ये तुम्हारी ब्रेक थ्रू में मदद कर सकता है। ये लोग कहते हैं कि ब्रेक थ्रू में सच में फार्मिंग से यहाँ पे हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं क्या? तभी यहाँ पे जिनिया उसे कहती कि जैसे कि मैंने सोचा था, आपको जरूर से वहाँ पे कोई अबनॉर्मल ताकत महसूस हुई होगी, इसी वजह से आप हमें वहाँ पे भेजना चाहते हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि टेफेन किंगडम से उनके गार्डियन जनरल चंग आन आ चुके हैं और वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड से मिलना चाहते हैं। ये कहता है कि जनरल गू जो कि टेफेन किंगडम से है, ठीक है उसे यहाँ पे अंदर आने दो। और ये जब अंदर आता है ये इसे बताता है कि हमारे सोवरेज ने यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हुए आपको यहाँ पे गिफ्ट भेजे हैं। और इतने सारे गिफ्ट को देख के लुहेंग यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इतने सारे गिफ्ट, ये सोवरेज जो भी है वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है। तब यहाँ पे गू से कहता है कि हम यहाँ पे आपके लिए डार्क नाइट स्पीयर भी लाए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन वेपन है। होपफुली आप जैसे डीमन लॉर्ड को ये पसंद आया होगा। पर इसे ऐसे बातें करते देख लुहेंग सोचता है कि ये काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसी के साथ ये डीमन गॉड टेम्पल को कमजोर समझता है। ये फिर से कहता है कि ठीक है अब तुम वापस जा सकते हो, अपने लॉर्ड को बता देना कि मुझे सारे गिफ्ट मिल गए। पर गूस से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके लॉर्ड की इसने बेइज्जती की होती है। तो ये से कहते हैं कि कुछ ही समय पहले मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है फर्स्ट मार्शल सेंट रेल्म में और मैं टाइफाई किंगडम की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, पर क्या आप मुझे एडवाइस दे सकते हो कि इस लेवल में हम क्या कर सकते हैं? इसकी बात सुन के लुएंग सोचता है कि लगता है मुझे यहाँ पे दोबारा से मार्शल सेंट एक्सपीरियंस कार्ड का यूज करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे लोंगशुआन आ जाती है जो कि इसे कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करो, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। तभी शीकवान इसे कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बड़े मास्टर को यहाँ पे डायरेक्ट बैटल के लिए चैलेंज करने की? क्या तुम मरना चाहती हो क्या? लुहेंग फिर यहाँ पे बे जियांजी को सामने बुला लेता है जिसे देख के ये थोड़ा हैरान होता है। ये सोचता है ये तो टॉप 10 एक्सपर्ट है और टाइफेन किंगडम के, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने सचमुच डीमन लॉर्ड को सबमिट कर दिया है? ये काफी ज्यादा डरावने है। तब यहाँ पे बे इसे कहता है कि एक बार मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ एक ही मूव से हरा दिया था, अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम मेरे मास्टर को चैलेंज कर सकती हो। इसकी ये बात सुन के ये सोचता है कि सचमुच मार्शल सेंट और मार्शल किंग में इतना ज्यादा डिफरेंट है या फिर ये लोग सिर्फ इसे खींच रहे हैं। पर अगर पुरानी कहानियों के हिसाब से चले तो मार्शल सेंट पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत रखता है और अगर ये सच हुआ तो मैंने काफी बदतमीजी से इनसे बात कर दी है और अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मेरा पूरा किंगडम यहाँ पे खतरे में आ जाएगा। तभी गुहेंग इसे कहता है कि गुचैन तुम यहाँ पे वापस जा सकते हो। पर ये सुन के गुचैन सोचता है क्या तुम सचमुच मुझे यहाँ से वापस जाने दे रहे हो जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारी टेरिटरी में यहाँ पे चैलेंज कर दिया, वो भी सबके सामने? क्या ये सचमुच वही इनफेमस कोल्ड ब्लडेड विलन है जिसके बारे में मैंने अफवाह सुनी थी? वहीं पे हम देखते लुहेंग को जो कि कह रहा होता है कि वो बंदा इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपनी तलवार तक उठा नहीं पा रहा था, लगता है मैं उसे धोखा देने में कामयाब हो गया। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि उसने यहाँ पे एक हिडन मिशन को कंप्लीट करने की वजह से यहाँ पे 100 पॉइंट्स गेन कर लिया है। ये फिर सोचता है कि मेरे मेरिट्स पॉइंट्स यहाँ पे सिस्टम के आइटम्स के अलावा भी यहाँ पे लॉटरी ड्रॉ कर सकते हैं। पर कुछ समय पहले लू शाओ ने पूरे एक सेक्ट को ही तबाह कर दिया जिस वजह से मैं अभी 1000 माइनस पॉइंट्स में चल रहा हूँ। पर गुस्सा करने से भी कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि मुझे अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है किसी भी हाल में। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाते हैं। अगर आप तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मैंने इसके जितने भी चैप्टर्स है वो अब एक्सप्लेन कर दिए, अब वीकली चैप्टर्स आएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कैसे नहीं प्लीज यार कमेंट बताना मत भूलना। चाहे तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।